हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी कर लिया था। उसी टेबल में आप स्टार लगा के लिख लेना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें कॉमन नेम, और आईपीएसी नेम। टेबल वही लिखनी है आपको। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी 14 या 15 आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बताए थे, उनके कॉमन नेम और आईपीएसी नेम के बारे में लिखवाया था। उसी के नीचे आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार बना के वापस टेबल वही आप सीरियल वाइज चलने देना। उसमें आप सबसे पहले एग्जाम्पल कितने हो गए थे उसमें आप काउंट कर लेना। अगला एग्जाम्पल है COOH। सीरियल चेक कर लेना कि सही देख लेना। COOH कुछ एग्जांपल देखना है। सबसे पहले 15 एग्जांपल, अगर उसमें 15 होगा तो इसको लिख लेना 16। सीरियल वाइज में अगर कोई गलती है तो आप सही कर लेना। देखना कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? 2 COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। कॉमन नेम क्या होगा इसका? ऑक्जेलिक एसिड। COOH बीच में किधर रखा है? CH2 COOH, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच अगर एक CH2 ग्रुप ऐड है तो वो फॉर्मूला होगा किसका? मेलोनिक एसिड का। साथ साथ में याद करते जाना, अगर दो COOH ग्रुप के बीच में CH2 ग्रुप कितने हैं? दो है। अगर एक है तो मेलोनिक। अगर दो CH2 ग्रुप है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीच में दो CH2 ग्रुप है तो ये फॉर्मूला होगा सक्सिनिक एसिड का। अगर दो CH2 ग्रुप के बीच में CH2 ग्रुप कितने? 3 है तो ये फॉर्मूला होगा किसका? ग्लूटारिक एसिड का। यदि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में CH2 ग्रुप, CH2 है 4, कितने? 4 CH2 ग्रुप है तो ये फॉर्मूला होगा एडिपिक एसिड का। तो स्टूडेंट्स देखना, अगर दो COOH ग्रुप सिंगल बॉन्ड से ऐड है तो ऑक्जेलिक एसिड। दो COOH ग्रुप के बीच में अगर एक CH2 ग्रुप है, एक CH2 है तो मेलोनिक, दो CH2 है सक्सिनिक, 3 CH2 है ग्लूटारिक, 4 CH2 है एडिपिक। इनके आईपीएसी नेम देखना साथ में। देखना इनके आईपीएसी नेम। ऑक्जेलिक एसिड 1 2, कितने कार्बन है? 2, तो क्या हो जाएगा? एथेन, क्या जाएगा? एथेन 1 2। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आपको आईपीएसी नेम क्या बताया था? एल्केनोइक एसिड बताया था आपको, तो उसका नाम क्या जाएगा? एथेन, दो कार्बन के लिए 1 2 डाइओइक एसिड। आईपीएसी नेम इसका देखो क्या जाएगा? 1 2 3, क्या जाएगा? प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड।
इसका 1 2 3 4 क्या जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसका 1 2 3 4 5 क्या जाएगा, पेंटेन 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6। एक और 6 नंबर कार्बन पर क्या कौन सा ग्रुप एड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको नंबरिंग में लेंगे क्या जाएगा, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये लिख रहा है इनके आईपीएसी नेम और कॉमन नेम। समझना कैसे है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में सिंगल बॉन्ड से एड है तो ऑक्सिलिक एसिड। ये क्वेश्चन आपके 2020 इसी साल 12th क्लास के मेन एग्जाम में इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा गया था कि ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में अगर एक CH2 है मेलोनिक, 2 CH2 है सक्सिनिक, 3 CH2 है ग्लूटारिक, 4 CH2 है एडिपिक। ये इनके क्या हो गए, आईपीएसी नेम। ओके फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे एग्जांपल देखना। CH COOH CH2 COOH और यहाँ पर इसके साथ एड है OH ग्रुप। अगला देखना CHCOOH CHCOOH। इससे आगे देखना एग्जांपल देखना स्टूडेंट्स, देखो CH नहीं CH2 COOH CHCOOH, इसके साथ में सिंगल बॉन्ड से क्या ऐड है, OH। मेरा कहने का मतलब है कि जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में दो CH2 ग्रुप ऐड है तो मैंने आपको इसका नाम क्या लिखवाया था, सक्सिनिक एसिड लिखवाया होगा, चेक करो भी करवाया था। अगर उस CH2 में से एक पर OH ग्रुप ऐड है, देखना ये COOH CHOH CH2 COOH। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है किसका, मेलेइक एसिड का। देखो इस CH2 पर भी अगर एक OH, देखो ऊपर का सही है CHOH COOH CHOH COOH, फिर CHCOOH, इसमें से एक H की जगह क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाए तो ये फॉर्मूला होता है टार्ट्रिक एसिड का। किसमें प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड, टमाटर वगैरह में प्रेजेंट होता है। और मैलिक एसिड किसमें होता है, सेब में, एप्पल में। देखना आप, देखना यहाँ पर बेंजीन के ऊपर दो COOH, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी वे कंपाउंड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो। तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास पास प्रेजेंट हो तो ये फॉर्मूला होता है थैलिक एसिड का। P यहाँ पर साइलेंट है। यदि एरोमेटिक कंपाउंड में दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बन को छोड़कर प्रेजेंट है तो इस फॉर्मूला होता है आइसोथैलिक एसिड का। ओके, इसका तो देखो आप आईपीएसी नेम, इसका आईपीएसी नेम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड।
इसका देखना 1 2 3 4 क्या देगा 2 4। अब देखना ये जो OH ग्रुप है ये सबस्ट्रेट ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यदि किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अगर एक एल्कोहल, इन दोनों में से रिंग में या इन दोनों में से कार्बन की सीरीज में मेन फंक्शनल ग्रुप किसको लेंगे, जो क्या है एक स्टेबिलिटी सीरीज में सबसे पहले आए। कौन सा आता है पहले, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको लेंगे कार्बन की सीरीज में, ये हो जाएगा सबस्टेंट ग्रुप। इसको मानेंगे फंक्शनल ग्रुप, इसको मानेंगे सबस्टेंट ग्रुप। तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 या 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाई ओरिक एसिड। 1 4 डाई ओइक एसिड। इसका देखना यदि बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग पर 1 और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एक स्पेशल नेम लिखते हैं, उस सफिक्स की फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। तो उसका नाम क्या देगा, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन क्या देगा बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसे 1 2 3 क्या देगा बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम्पल होगी, 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं इसके आगे। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ये फिर नोटबुक में उतार सको। ये आपको पीडीएफ भेजी गई नोट्स की, उसमें से आप मिला के देखना, कोई एक आध एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल हो गए आपके 23 एग्जाम्पल हो गए। आगे देखना, जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग पर पास प्रेजेंट है तो थैलिक, एक कार्बन को छोड़ के तो आइसोथैलिक। जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग पर पैरा पोजीशन पेरिड है, 2 कार्बन को छोड़कर पास पास थैलिक, एक कार्बन को छोड़कर आइसोथैलिक, एक दूसरे के अपोजिट पैरा रिंग पर, इसका नाम है टरथैलिक। टरथैलिक एसिड आईपीसी नेम क्या देगा 1 2 3 4 बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखो आगे 25 एग्जांपल। देखना, ये एग्जांपल है, स्टार लगा के लिखना। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल कंप्लीट हो गए। इन वे कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक आप लिख लेना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एग्जांपल लिख लेना एक। ट्राई मतलब 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। एक एग्जांपल इसका सीरियल सेम रखना। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, सिट्रिक एसिड का। किस में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, नींबू में, संतरे में, ऑरेंज में और लेमन में। ओके फ्रेंड्स, सिट्रिक एसिड आईपीसी नेम, यदि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में 2 मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन की सीरीज में, तो उसको नंबरिंग में नहीं लिया जाएगा
उनके लिए एक स्पेशल नेम लिखा जाएगा, उनके लिए सफिक्स लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में वन और मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट हो तो सफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये नाम हो जाएगा 1 2 3। अगर मैं इसको नंबरिंग में लेता तो 1 2 3 4 5, तो ये कभी भी COOH ग्रुप क्या नहीं होता, कभी भी क्या नाम है उसका, कभी भी सब्सटेंट ग्रुप की फॉर्म में नहीं लिखते इसको। इसलिए मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन सीरीज में जुड़ा हुआ हो या ऐड हो तो उनके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन, 3 प्रोपेन। ई कब रिप्लेस होगा, जब इससे ऐड होगा तब। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गए इनके कॉमन नेम कंप्लीट। आईपीएस नेम भी क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे थोड़ा सा टॉपिक देखना, आगे इसके आगे इसके आगे के हम जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्टूडेंट्स, आगे के जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो ताकि आपको जब भी नोट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सीधे डायरेक्ट नोट्स लिख रहे हो तो वीडियो को बिना समझे आप नोट्स लिख रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ढंग से आप समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको टॉपिक पढ़ा दिया, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि हमें इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, या कोई आप आईपीएस में भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।